हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस साइड सीएस कम्युनिकेशन वाली। जैसा कि आपको पता है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन का जो रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका जो लास्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, वो आप देख सकते हो। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। एंड इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 1 करेंगे। एंड साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अब हमें रिटन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, आंसर राइटिंग की। तो वो भी हम करेंगे। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगी। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग के लिए सोची है, वो आपकी सरप्राइज होगा। एंड ऐसे ही आप मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। सबसे पहले बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो करेस्पॉन्डेंस क्या होता है? बिजनेस तो सब जानते हैं, काम। बट करेस्पॉन्डेंस क्या है? करेस्पॉन्डेंस वो होता है जिसमें हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एनी लीडर कैन प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो कोई भी लीडर होता है वो उसके पास होती है। अगर वो लीड कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तभी वो प्रॉपरली लीड करेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, एसेंशियल्स है गुड बिजनेस लेटर का, टाइप्स हैं, एसेंशियल्स है गुड बिजनेस लेटर का, सेकेंड फिर बिजनेस मैसेज, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, करेस्पॉन्डेंट, कंसेप्ट ऑफ ई करेस्पॉन्डेंस, नोटिस, एजेंडास, मिनट्स एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट्स। ये कुछ हमारे जो टॉपिक्स है जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर भी 2 to 3 पार्ट्स में आएगा मेनली, क्योंकि लाइक एक आप समझो, एक इसमें एक पार्ट ये बन जाएगा इसका, एंड एक पार्ट ये बनेगा। उसके बाद एक पार्ट ये ईमेल वाला बनेगा, फिर ये इंटरनेट वाला बनेगा। उसके बाद फिर एक रिवीजन आएगा। एंड उसके बाद एक हैंड रिटन नोट्स भी मैं कराऊंगी, तो वो हैंड रिटन नोट्स भी आप देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स का मेनली ये आपको होगा कि आप उससे रिवाइज कर सकते हो, और अपनी भी आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो देख के। तो इसमें ना मैंने टॉपिक की नंबरिंग करके रखी है कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा मेन टॉपिक है, कौन सा सेकंड टॉपिक है। अब पहला हमारा इंट्रोडक्शन आता है। उसमें सबसे पहले हमें क्या होता है, बिजनेस लेटर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुड बिजनेस लेटर क्या होता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर क्या होता है, पहले हमें यही पता होना चाहिए, राइट। तो आप देखो, आप बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर, एक कोई लेटर होता है फ्रॉम वन बिजनेस एंटिटी टू अनदर, जो एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को जाता है, और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशंस, और ये ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, या फिर कस्टमर और क्लाइंट के बीच में, या कोई अदर रिलेटेड पार्टीज के बीच में। तो बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर, एक लेटर होता है जो फ्रॉम वन बिजनेस एंटिटी टू अनदर, जो एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में होता है, और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन, या फिर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एंड देयर कस्टमर और क्लाइंट्स, और उनके अदर रिलेटेड पार्टीज के बीच में। उसके बाद देखते हैं द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर। जो ओवरऑल स्टाइल होती है लेटर की, वो डिपेंड करती है पर्पस ऑफ अ लेटर, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कंसर्न। क्या पर्पस है लेटर का, और जो कि रिलेशनशिप है जो पार्टीज की उनके बीच में। और जो बिजनेस लेटर क्यों यूजफुल होता है, व्हाई इट इज यूजफुल, व्हाई बिजनेस लेटर इज समटाइम यूजफुल बिकॉज इट प्रोड्यूस अ परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड। अगर हम कोई लेटर में बात करते हैं, अगर लाइक हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट हमने उसको कॉल में ही कर ली, बिजनेस कम्युनिकेशन था तो हमने कॉल पे डिस्कस कर ली, बट कॉल में डिस्कस करी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। बाद में वो पर्सन कह सकता है कि हाँ उसने ऐसा बोला था, इतना सामान सप्लाई करने के लिए बोला था, इतना स्टॉक के लिए बोला था। तो अगर हम एक लेटर के फॉर्म पे बात करेंगे माध्यम से, तो हमें क्या होगा, एक परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड मिल जाता है, एंड मे बी टेकन मोर सीरियसली बाय द रेसिपेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जब रिटर्न फॉर्म पे हो जाएगा तो उसको बहुत सीरियस माना जाएगा, और ऐसे कॉल वगैरह में तो सीरियस नहीं मानेगा, बट अगर हमने रिटर्न में बात करी है तो सीरियस होता है। वो हर जगह मतलब होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन ही ऑलवेज प्लेज मेन रोल इन कम्युनिकेशन। ओरल तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बट रिटर्न स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रूफ होता है। उसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, उसकी कॉपी भी करा सकते हैं, फोटो कॉपी करा लिया तो ये एक परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड बन जाता है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इट इज अ नोन फैक्ट दैट रूल एग्जिस्ट फॉर बिजनेस लेटर राइटिंग। टिपिकली पोस्टेड क्वेश्चन, हाउ शुड आई इन दिस टाइप ऑफ लेटर, व्हाट इज द रूल फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन यू डोंट नो, हाउ शुड दिस ऑफर बी लेड आउट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्म्स कन्वेंशंस फॉर ड्राफ्टिंग अ बिजनेस लेटर हैव बीन established, but still the writer of a letter has a lot of discretion at his end to word and style the letter. In the following chapter हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट ऑफ बिजनेस लेटर, स्टाइल क्या है, एंड टिप क्या है एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने की। नोट दैट, आप ये नोट करो कि आज के जो
बिजनेस लेटर है वो कन्वर्सेशनल टोन में होते हैं एंड एप्लीकेशन साइकोलॉजी होती है एट अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर द लेटर ऑफ बाईगोन डे। जो पिछले के दिन बीत गए हैं उससे ज़्यादा आजकल इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है मेन हेड का, इसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है बट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर हैज नॉट बीन रिड्यूस। पर जो बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंस थी वो रिड्यूस अभी भी नहीं हुई है। रादर वी विटनेस दैट द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर हेल्पिंग एंड गाइडिंग फॉर प्रोड्यूशन एंड इफेक्टिव बिजनेस लेटर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आज के मार्केट में जो एक अच्छा बिजनेस लेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली तो आज एआई से आप कुछ भी बोलोगे अब वो आपको तुरंत बना के दे देगा। ठीक है, अलग अलग एआई आ गई है हर चीज़ के लिए, फोटो के लिए लगाती है, एडिटिंग के लिए लगा रही, तो इतनी सारी एआई टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें भी आप लेटर भी बनवा सकते हो। हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिकल डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। बट आज हम ये देखेंगे कि क्या डिटेल्स होनी चाहिए एक बिजनेस लेटर पे। सबसे पहले लेटर है। लेटर हेड में क्या होता है? लेटर हेड एक होता है लाइक जब आप अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे अपनी एग्जीक्यूटिव के बाद, तो उसमें आप देखोगे कि कंपनी कोई भी नोटिस है, मिनट्स बना, मिनट्स रेजोल्यूशन कुछ भी पास कर रहे हैं तो उसमें लेटर हेड होता है, या कोई भी नॉर्मल रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो उसमें लेटर हेड होता है। तो लेटर हेड में क्या होता है? कंपनी का नेम, सिन नंबर, उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा कंपनी का, एंड अगर कॉर्पोरेट होगा तो कॉर्पोरेट वाला भी मेंशन करेंगे, फिर ईमेल आईडी कंपनी की, मोबाइल नंबर, और वेबसाइट होती है तो वेबसाइट भी हम मेंशन कर देते हैं। तो यही होता है लेटर हेड में कंपनी का लोगो। टैगलाइन, जो कंपनी की टैगलाइन होती है कि मैकडी बोलता है कि हाँ मुझे आई एम लविंग इट, 5 स्टार, कभी कुछ करके तो देखो, ये सब उनकी टैगलाइन होती है। अब ये नेम और एड्रेस होता है रजिस्टर्ड का, कॉर्पोरेट का, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट कोई होती है तो वो, तो ये हमारा लेटर हेड होता है। लेटर हेड जो होता है अलॉन्ग विद अदर प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक बिजनेस कार्ड एंड ब्रोचर्स आर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस का एक रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए, प्रेजेंटेशन कराने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। लेटर हेड इज अ प्रिंटेड स्टेशनरी होता है जो कैरी करता है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है कंपनी की और ऑर्गेनाइजेशन की। सिंस द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द कंपनी इज यूजुअली मेड थ्रू इट्स लेटर हेड। कोई भी कॉन्टैक्ट कंपनी का जो होता है उसके लेटर हेड से ही होता है, क्योंकि कंपनी स्पेंड करती है कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑन गेटिंग इट डिजाइन। कंपनी अपने बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट करती है ताकि उसका एक प्रॉपर डिजाइन ले सके, क्योंकि लेटर हेड ही कंपनी की पहचान बनती है। लाइक जो लोगो होता है, आप देखो लोगो आजकल कितने कॉस्टली कॉस्टली बन रहे हैं कि लोगो लोग ट्रेडमार्क कराते हैं अपना, तो वो भी आजकल लोग कितना सोच के बनवाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा लेटर हेड है वो भी कंपनी एकदम सोच के बनाती है, एकदम अट्रैक्टिव हो, नया हो, किसी से मिलता ना हो, लोग को देखे तो उसमें अट्रैक्ट करे, हमसे सामान भी खरीदे, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी को अट्रैक्ट कर देती है। उसके बाद होता है कि लेटर हेड जनरली कैरीज अ कंपनी लोगो, टैगलाइन, नेम, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एंड इट्स कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस ऑफ कंपनी। समटाइम्स जो जो लेटर हेड होता है कंपनी का वो कैरी करता है एड्रेस ऑफ वेरियस ऑफिसेज ऑफ कंपनी, लाइक इन केस ऑफ बैंक जो ब्रांच ऑफिस का होता है वो, उसमें भी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। अब ये हमें देखना है, ये तो हमारा लेटर हेड हो गया। लेटर हेड में क्या क्या होता है? अब लेटर हेड जनरली कैरी क्या क्या कैरी करता है? फर्स्ट रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हेल्प्स इन रिट्रीविंग अ लेटर एट डेटर स्टेज। बाद में हमें रिट्रीव करने के लिए, बाद में मिल जाए, खोजना ना पड़े ज़्यादा हमें। कोई भी चीज़ें आप देखोगे पेपर को रख दो, मिलता ही नहीं है भाई, पता नहीं कैसे हो जाता है, वो मिलता ही नहीं है। तो अगर हमें उसको ढूंढना है तो उसके लिए हम सीरियल नंबर करके रखेंगे उसको, तो हम बाद में भी इसको ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये सीरियल नंबर था, 19 सीरियल नंबर था, 20 सीरियल नंबर था, तो हम बाद में इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी लेटर को फाइंड करने के लिए बाद की स्टेज में। इट मे कंटेन द इनिशियल्स ऑफ लेटर राइटर, डिपार्टमेंट फ्रॉम विच लेटर ओरिजिनेट्स, क्या मतलब इनिशियल्स हो सकता है, या डिपार्टमेंट जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, डिस्ट्रिक्टिव नंबर जिसको अलॉट करा गया हो। इट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और होता है कि डिसाइड करे व्हाट द कंटेंट ऑफ रेफरेंस नंबर शुड बी, क्या कंटेंट होगा रेफरेंस नंबर का, उसमें सम बिजनेस लेटर शो द रेफरेंस नंबर ऑफ बोथ द करेस्पॉन्डेंट्स और डिस्प्ले प्रिंटेड प्री नंबर स्टिकर्स फॉर द पर्पस। वो प्रिंटेड स्टिकर्स भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेफरेंस नंबर हो गया। फिर डेट। डेट एक बहुत अच्छा होता है कि कैसे आप लिख रहे हो, क्योंकि डेट बहुत तरीके से लिख देते हैं हम डेट को। लाइक देखो हम डेट ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं।
और बहुत जगह देखा होगा आपने ऐसे भी कर देते हैं। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अब ये हम इसको मतलब 1 जून है कि 6 जनवरी है। तो ये कन्फ्यूज़न हम अवॉइड करें उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 जून 2025 डायरेक्ट, कि आप पढ़ो आपको डेट में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? तो हमें ये वाली डेट को यूज़ करना होता है। अगर आप लाइक जब रेज़ोल्यूशन वगैरह पास करोगे अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे या सीएस के बाद, तो उसमें आप देखोगे आप ऐसे ही डेट लिखोगे, क्योंकि ये क्लियर एक फॉर्मेट होता है डेट का। स्पेशल मार्किंग्स, कोई इंस्ट्रक्शन लिखना हो तो उसके लिए लाइक अगर कोई फ्यू स्पेस बिलो द डेट के नीचे कोई स्पेस है तो उसमें आपको लिखना हो कि कॉन्फिडेंशियल हो, एयर मेल है या थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट है, तो केयर शुड बी टेकन। इनवेलप ऑल्सो विद सम मार्किंग, कोई मार्किंग वगैरह कर दिया। इनसाइड एड्रेस की रिसीवर का जो एड्रेस है उसको प्रॉपरली आप लिखोगे। द कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज रिटन बिलो द स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग के नीचे कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं। इट मस्ट इंश्योर दैट जो इनसाइड नेम एंड एड्रेस एग्जैक्टली द सेम एज दैट एज द इनवेलप, इनवेलप के जैसा सेम हो। अटेंशन लाइन, कोई चीज़ को अटेंशन कराना हो आपको, हाँ वो एकदम ध्यान से देखे वो चीज़। तो ऐसा इसमें एग्जांपल मैंने क्या, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोड़ा मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। अब आप सीएस बन जाओगे तो क्या आ जाता है, फॉर द अटेंशन ऑफ सीएस स्नेहा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस, ठीक है? ऐसा करके आप अटेंशन प्रोवाइड आपको भी कोई भेज रहा है तो कर सकते, अगर आप किसी को भेज रहे हो तो ऐसा कर सकते हो। इफ द लेटर इज एड्रेस टू द कंपनी वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट बट द सेंडर विशेस टू इट टू बी डेल्ट विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन अटेंशन लाइन में बी इंसर्टेड आइदर अबव द बिलो द इनसाइड एड्रेसेस में रेड लाइक फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोड़ा मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स। अब हमारे में आ सकता है फॉर द अटेंशन ऑफ सीएस स्नेहा अरोड़ा मैनेजर की जगह हमारा आएगा सीएस रिलायंस, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस में अब द चॉइस ऑफ सैल्यूटेशंस डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी वन विशेस टू ऑब्जर्व। लाइक कैसे हम उनको रेस्पेक्ट करेंगे जब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक आप कभी मेल भी करोगे तो मेल में हम स्टार्ट करते हैं ना पहले कि हमें क्या लिखेंगे, डियर सर, डियर मैम, सर, कुछ तो हम पहले उनको सैल्यूट ग्रीट करेंगे ना पहले स्टार्ट में। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो सर, डियर मिस्टर, मिस्टर एक्स। तो इसमें अगर नाम पता होगा तो हम नाम भी लिख देंगे, डियर स्नेहा, डियर राम, जो नाम पता होगा हमें। डियर सर मैडम में भी यूज स्टैंडर्ड होता है, इसी को यूज़ करते हैं। ये रेस्पेक्टेड सर हम अवॉइड करते हैं क्योंकि रेस्पेक्टेड एक ग्रामेटिकली मतलब अनएक्सेप्टेबल है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। बट हम डियर सर मैडम ये सभी प्रेफर करते हैं। द यूज ऑफ फर्स्ट नेम वॉज ट्रेडिशनली अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर बट सैल्यूटेशन इन बिजनेस नाउ आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डायरेक्ट। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि नेम भी यूज़ होता है बट मेजरली हम नेम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लाइक अगर आप जैसे कभी मेल वगैरह कर रहे हो जब आप किसी को नहीं जानते हो तब आप ऐसे उनका नाम कैसे, आपको पता ही नहीं है, तो आप ज़्यादातर लोग अवॉइड करने के लिए डियर सर मैम दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कौन रीड करेगा। अगर हमें पता होता है हाँ पर्टिकुलर पर्सन है तो हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा सब्जेक्ट हेडिंग समरी। क्या हम हेडिंग दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट इरेक्शन वर्क ऑफ बीकानेर प्रोजेक्ट, ये कोई प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, हम सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लाइक हम जब एक स्कूल में होते थे फॉर लीव के लिए ऑफिस में जाएंगे तो हमें वन डे लीव चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग कैसे लिख सकते हैं, इफ एड्रेस टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको पता चल जाए कि हाँ हेडिंग है तो ऐसे ही होगी। उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी हमारी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है? तो पहला पार्ट होता है हमारा, इसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं। फिर सेकंड वाला पार्ट जो होता है उसमें हम फैक्ट्स वगैरह लिखते हैं। थर्ड में कंक्लूजन हो जाता है। ये पोलाइट राउंडिंग ऑफ होता है। इट मे अटेंशन द feedback required. Some of the expression are we thank you in anticipation, we look forward to a favorable response, we will be glad to furnish additional information, we expect you will continue to extend patronage to us, we hope it is beginning of a long business relationship, we regret it may not be possible to deliver the goods immediately. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेन बॉडी में जो लिखते हो तो उसके बाद ये आपको हेल्प करेंगे। इट मेड नॉट बी डिजाइबल टू राउंड ऑफ एवरी बिजनेस लेटर विद फ्रेज थैंक यू। ये नहीं होता है कि आप हर बिजनेस लेटर में थैंक यू का ही यूज़ कर रहे हो,
उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, लाइक लास्ट में जब हम लिख देते हैं, तो हम जब छोटे थे, अब तो मतलब छोटे अभी भी हैं हम, तो हमें अब एप्लीकेशन लिखना होता है तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं कि योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। तो फिर अपना नाम लिखते हैं, फिर हम अपना डेस्टिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो मैच कैसे करना चाहिए। अगर आपने सबसे पहले सैल्यूटेशन में सर यूज करा है तो आपकी कम्प्लीमेंट्री क्लॉज में योर्स ट्रूली आना चाहिए। अगर आपने डियर सर यूज करा है तो आपकी कम्प्लीमेंट्री क्लॉज में क्या आना चाहिए, योर्स फेथफुली। अगर आपने सैल्यूटेशन यूज करा है तो आपकी जो कम्प्लीमेंट्री क्लॉज है उसमें आप योर सिंसियरली का यूज करोगे। तो ये क्या आपको यूज करना चाहिए किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए आप सीवी भेज रहे हो और आपने फॉर्मेट ही सही यूज नहीं करा है, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये फॉर्मेट होता है, उसको आप देखो। और आइंदा से जब सर यूज करना तो योर्स ट्रूली, डियर सर तो योर्स ट्रूली, डियर मिस्टर एक्स में योर्स सिंसियरली आपको यूज करना है। एंड योर्स अ कॉमन एरर इज यूज टू एन एपोस्ट्रोफी इन योर्स, अवॉइड करना। केयर मस्ट बी टेकन, and truly and sincerely are often misspelled. It should be remembered that truly does not have an e, and it while sincerely retains both e and s. तो आप ध्यान से जब भी लिखना तो स्पेलिंग जो है इसकी ध्यान से देख लो। सिग्नेटरी, आफ्टर लिविंग 4 to 5 space for the signature, the name of the sender may be written in capitals with brackets. अब यहाँ पे अम्बुज चंदना रीजनल सेल्स मैनेजर है, अब हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने अपना नाम, ठीक है ना। ऐसे अब इनक्लोजर, जिसको किसको हम दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर और डिटेल्स टू हुम द कॉपीज ऑफ लेटर आर बीइंग सर्कुलेटेड मे बी गिवन बिलो द डेस्टिनेशन ऑफ द सेंडर। सेंडर की डेस्टिनेशन के नीचे हम इसको लिखते हैं। द एब्रिविएशन इन सच केसेस सुटेबली चेंज टू बीसीसी इन लेटर्स बीइंग सर्कुलेटेड अलोन। अब आता है लास्ट हमारा 12th नंबर, एनेक्सर्स। एनेक्सर्स में क्या होता है, जो हम डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, लाइक अगर हम अपनी सीवी के लिए कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, तो हम सीवी अटैच कर देंगे, या फिर कोई लेटर है तो हम लेटर अटैच कर देंगे। ये हो गया हमारा लेटर हेड। क्या क्या कैरी करता है, रेफरेंस नंबर कैरी करता है। उसके बाद सेकंड हमारा डेट कैसे फॉर्मेट में लिखना चाहिए, स्पेशल मार्किंग जो भी होती है वो हम करेंगे। साइड एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, अटेंशन लाइन फॉर अटेंशन ऑफ, सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मिस्टर एक्स। सब्जेक्ट की हेडिंग कैसे देनी है आपको, वो मेन बॉडी 3 पार्ट में आएगी। कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, सर पे क्या यूज़ करना है, और मैम, डियर सर मैम में क्या दिया, मिस्टर एक्स में क्या यूज़ करना है, सिग्नेटरी, फिर इनक्लोजर किसके उसको भेजा, एनेक्सर्स में डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करे हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम करेंगे थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल बिजनेस लेटर, एक इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल बिजनेस लेटर जो होते हैं वो टिपिकल और स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर है, जो मेंट फॉर लीगल और ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। ओके, these include letters regarding business deals, order claim, dispute settlement agreement, information request, sales report and other official matters. फॉर्मल वही होता है जब हम बिजनेस, लीगल, ऑफिशियल मैटर्स में यूज कर रहे हैं। एंड इनफॉर्मल होता है जब हम कैजुअल करस्पॉन्डेंट बट डजंट नेसेसरली हैज टू हैव अ कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज। ये लाइक रेफरेंस लेटर हो गया, कस्टमर की कंप्लेंट हो गई, ईमेल्स हो गई, ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, तो ये इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल में जो सेल्स की रिपोर्ट है, कोई डिस्प्यूट्स है, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, ये सब आता है। तो 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल बिजनेस लेटर, एक इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। फिर आता है लेआउट ऑफ लेटर। लेटर का लेआउट कितने टाइप का होता है, लेआउट जो होता है लेटर का ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ही हमारा ब्लॉग होता है और एक हमारा सेमी ब्लॉग होता है। यहाँ पे देखो मैंने एक शॉर्ट में लिख कर रखा, जो हमारा ब्लॉग होता है ना उसमें सारे जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक डेट हो गया और किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर, डियर सर, योर्स फेथफुली, ये सब चीज़ ऑल कमेंट्स एट लेफ्ट मार्जिन, वो लेफ्ट की मार्जिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई कॉमा यूज नहीं कर सकते हैं आफ्टर इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। देखो यहाँ पे हमने यूज नहीं करा ना सैल्यूटेशन, एंड के बाद इन कम्प्लीमेंट्री क्लॉज के बाद हमने कोई यूज नहीं करा, योर फेथफुली के बाद हमने यूज नहीं करा, सैल्यूटेशन डियर,
नो कॉमर्स और यूज ऑफ द इनसाइड एटस सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ठीक है, तो यहाँ पे यूज नहीं था, सब चीज़ हमारी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही थी। बट जब हम इधर आते हैं अपने सेमी ब्लॉग में, तो ऑल अलाइन एट राइट डेट, कंक्लूजन एंड सिग्नेचर, सब्जेक्ट और रेफरेंस सेंटर पे होता है, कॉमास आर यूज्ड। देखो ये जो सब्जेक्ट है वो ये सेंटर पे हो गया, डेट हमारी राइट पे हो गई, और ये हमारा राइट पे हो गया। इसमें यही लिखा ना, तीन चीज की राइट में होगा, राइट में होगा डेट, कंक्लूजन, ये हो गया सिग्नेचर, ठीक है ना। और सब चीज सब्जेक्ट हमारा इसमें सेंटर पे, रेफरेंस, उसके बाद कॉमा हम यूज कर लिए हैं, यहाँ पे देखो कॉमा यूज है, ठीक है। This is term is modified block later in semi block the layout of the date conclusion and जो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ये लेटर है, अब अगर चलो मैं एक लेटर आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि सुंदर केमिकल्स लिमिटेड थी, उसने अपना नाम लिखा पहले, ये कंपनी का नेम हो गया, ये हो गया उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी। अब इसमें सिन नंबर लिख सकते थे हम, और कंपनी का जो होता है वेबसाइट, अगर वो होता तो वो भी मेंशन कर सकते थे, बट वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने एड्रेस कर दिया और ये सब्जेक्ट कर दिया, डेट कर दी, डेट देखो जो मैंने फॉर्मेट बताई थी उसी फॉर्मेट में है, और जो भी स्पेशल मार्किंग थी वो वगैरह कर देंगे, मैनेजर को एड्रेस कर दिया, उनका एड्रेस लिख दिया, डीएस अपना यूज़ कर दिया सैल्यूटेशन का। फिर हम वी आर थैंकफुल टू यू फॉर प्रॉम्प्टली कंप्लाइंग विद अवर रिक्वेस्ट टू सप्लाई डिजिटल प्रिंटेड मॉडल, हम आपको वो थैंकफुल कर रहा है कि आपने बहुत जल्दी हमें सप्लाई कर दिया डिजिटल प्रिंटर मॉडल का। इस मॉडल में ऑर्डर नंबर, हाउएवर आफ्टर द मशीन वॉज इंस्टॉल्ड, मशीन के इंस्टॉल होने के बाद अ टेस्ट एंड वॉज कंडक्टेड, एक टेस्ट हुआ, इट वॉज फाउंड दैट अ क्लियर फोटोकॉपीज वर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो क्लियर फोटोकॉपी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। फिर रिफर द मैटर टू योर इंजीनियर, हमने मैटर को इंजीनियर को रेफर करा, मिस्टर श्री वैष्णव हैज इन्फॉर्म अस दैट दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू सम इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मशीन के मैन्युफैक्चरिंग टाइम का डिफेक्ट है, वी आर स्टिल विद इन द गारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, मगर हमारी गारंटी अभी चल रही है क्योंकि वो 1 ईयर की थी, विद इन विच मशीन विल बी रिप्लेस्ड, मशीन रिप्लेस्ड होती है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आता है, तो देयरफॉर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे टू प्लीज रिप्लेस आवर प्रिंटर मॉडल जनरल मशीन दैट हैज नो इफेक्ट एट द अर्लीस्ट, योर फेथफुली मनिंदर सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। तो सेम ये भी वही सेम है, बट वही है कि इसमें जो मतलब सेंटर और राइट का डिफरेंट है, और सेम वही मैंने लिखा है। बट आप एक बार ध्यान रखना, ये जो लेटेस्ट है इसको आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम है, तो मेनली जो अभी आपके लेटेस्ट वगैरह जो इस टॉपिक्स में है इसी से क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो जो इसमें है उनको तो आप एक बार पढ़ लेना कि हाँ क्या है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं कि अब आपने एक मशीन लिया तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब आपको लेटर लिखना है कंपनी को, ऐसा करके क्वेश्चन बना दिया, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप ये समझो, ठीक है। अब आता है either of the two formats can be used, हम दो फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द लेटर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न, उनके रिलेशनशिप में डिपेंड करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस द परमानेंट रिटन रिकॉर्ड मे बी टेकन मोर सीरियसली बाय द रेसिपिएंट देन फॉर्म अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्लीट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी, ब्रीविटी, सिंसियरिटी एंड कर्सी एंड स्टाइल, ये आप कहीं भी देखोगे तो ऐसा ही होता है, कंप्लीट पूरा होना चाहिए, क्लैरिटी मतलब सही होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट गलत नहीं होना चाहिए, एंड सिंसियरिटी, कर्सी एंड स्टाइल, जो भी हम सही से लिखेंगे, जो स्टाइल होगी वो हमारी प्रॉपर, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं लाइक शॉर्ट में होना चाहिए, ब्रीविटी मीन्स होता है कि हम उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए गुड लेटर की, और जो स्पेलिंग है वो हम ध्यान से लिखेंगे, सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। अब एसेंशियल्स क्या होते हैं गुड लेटर के, लाइक अभी मैंने वो ऊपर पढ़ा दिया आपको शॉर्ट में, अब वही आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कंप्लीटनेस, द लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है, the writer should try to grasp all the relevant facts and arrange them logically and systematically to incorporate them into a body of the letter. Clarity,
क्लियर होना चाहिए जो वो कन्वे करना चाहते हैं, शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, एंड प्लानिंग हेल्प करती है इसमें। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, स्टाइल क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड, सिंपल होना चाहिए, हाई साउंडिंग फ्रेजेस अवॉइड करेंगे, एक्यूरेसी कोई मिस्टेक्स होनी चाहिए, फैक्ट्स फिगर सब एक्यूरेट होने चाहिए एज पॉसिबल, एंड डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज इनवॉइसेस और स्टेटमेंट जो भी केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड चेक करना। ब्रीविटी की सुपर फ्लैश मैटर्स और अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट में और शॉर्ट रखेंगे थोड़ा। द राइटर मस्ट सी दैट एवरी सेंटेंस ही हैज रिटन इज इम्प्रेगनेटेड एंड विद एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ। सिंसियरिटी, इट मस्ट हैव ओरिजिनलिटी ऑफ द शॉर्ट दैट एक्सप्रेस द थॉट ऑफ इट्स राइटर इन हिज ओन स्टाइल। कर्सी, दिस कर्सी एंड अनप्लेजेंट लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड, जो भी लैंग्वेज होगी वो हम प्रॉपर यूज करेंगे, गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। एंड कर्ड एंड रूड लेटर्स कोई प्लेस उनको नहीं मिलती है इस बिजनेस के वर्ल्ड में, तो हमें प्रॉपरली एक ग्रेट टोन पे, जनरल टोन पे अपना करना होगा स्टाइल। द वर्ड्स जो भी यूज करेंगे हम लेटर में, इन विच दे आर यूज एक्सप्रेस द राइटर्स पर्सनैलिटी, तो इट डिटरमाइंड बाई बैकग्राउंड, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन एंड द वे ही थिंक्स, तो इट इज करेक्टली सेट देयर फॉर दैट स्टाइल इज द मैन। अब हमारा आता है सेकंड, बिजनेस मैसेज। हमारा यहाँ से सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है। अब बिजनेस मैसेज इंक्लूड करता है जो मैसेज हमें रिसीव होते हैं चेयरमैन ऑफ द कंपनी या शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को, और रिलेटेड जो होते हैं सेल्स एंड परचेज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड कन्फर्मेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, इनवॉइसेस, कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस है, एम्प्लॉय के जो रिलेटेड नोट्स, न्यूज़ है सच एज प्रमोशंस है या अवार्ड्स सेरेमनी है, इंक्रीमेंट है, बोनस है, अप्रेजल होना है, रेजिग्नेशन है, उनका टर्मिनेशन है। दीज मैसेज आर वेरी क्रूसियल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, बीट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसे गुड मैसेज होता है वो इसेंशियल होता है कि टू कीप द बिजनेस रिलेशन इन गुड हेल्थ टू, वो एक बिजनेस को एक अच्छे हेल्थ में भी रखे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेज दैट अ बिजनेस कैन राइट टू अनदर बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, जो वो लिख सके डे टू डे बेसिस में। इन बिजनेस मैसेज द सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन टू सी ईच सिचुएशन फ्रॉम ओन पॉइंट्स ऑफ व्यू may lead to writer oriented approach, resulting the message is prepared on the viewpoint approach wherein the writer places emphasis on himself and his interest rather than interest of the readers and stakeholders। वो जब लिख रहा है तो उसको ऐसे लिखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट होना चाहिए रीडर्स का और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी लिखना चाहिए। जनरली these types of approaches does not cater the positive response in the reader because they too are self-centered, रिजल्टिंग द रीडर डज नॉट फोकस और वॉट यू वॉन्ट टू डम टू डू, वो नहीं फोकस करता कि क्या लिखना चाहिए, क्या सामने वाला देख रहा है। तो हम जब भी लिखें तो हम ये देख के लिखें कि जो सामने वाला पढ़ रहा है या फिर अपने अकॉर्डिंग, दोनों को देख के लिखें। ये नहीं कि जो मेरा मन कर रहा है हमने वही लिख दिया, सामने वाले का वो मन ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं करना है कि वो गलत ही लिख देना, तो वो सोच समझ के जैसा आपको बनेगा वैसा आपको लिखना है। अब आता है हमारा सेकंड, इसका द यू एटीट्यूड इन अ बिजनेस सेटिंग। जो यू का एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, आई और वी एटीट्यूड। We are assured that our discount policy will be attractive to you. You attitude, you will surely appreciate new discount policy. अब भी हो तो हम अश्योर कर रहे हैं कि डिस्काउंट पॉलिसी अट्रैक्टिव होगी। अब यू विल श्योरली अप्रिशिएट, आप अप्रिशिएट करोगे हमारे न्यू जो डिस्काउंट पॉलिसी उसको। तो आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सेलेक्टेड अवर कंपनी, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो ये हमारा एटीट्यूड बताता है बस। व्यू पॉइंट क्या है, क्रिएशन है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, मोटिवेशन रीडर का, एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होती है, एक फेवरेबल आउटकम आता है बैड न्यूज सिचुएशन में भी, एक्म्प्लिशमेंट होता है हमारे गोल जो भी है, हमारी जो फर्म की गुडविल है वो भी होती है। अब होता है हमारा पॉजिटिव मैसेज। अभी हमारे मैसेज आ रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज क्या होता है, जब हम पॉजिटिविटी मैनर में बात करते हैं, न्यूट्रल बात करते हैं, गुड न्यूज़ या फिर रूटीन न्यूज़ देना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कन्फर्मेशंस, डायरेक्शंस, सिंपल क्रेडिट की रिक्वेस्ट है, क्रेडिट अप्रूवल्स। ये जो फॉलोइंग मैसेज है ना वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होते हैं जब रिसीवर लाइक और एक्सपेक्ट करता है दिस न्यूज़ को। रिसीवर नीड्स लिटिल एजुकेशन और बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द न्यूज़, और रिसीवर कंसीडर करता है मैसेज रूटीन को इवन इफ नॉट कम्प्लीटली पॉजिटिव। अब निगेटिव मैसेज क्या होते हैं, हम चीज़ों को निगेटिव मैनर में कर रहे हैं, बैड न्यूज़ बता रहे हैं, सेंडर का गोल था कि वो न्यूज़ को बैड मैनर पे बोल ले, या कभी अगर गुस्से होते हो आप चीज़ वो अच्छी बोल सकते हो, मतलब गुस्से में उसी चीज़ को खराब बोल देते हो। एंड रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिफंड, कैंसिलेशन ऑफ इवेंट, इनएबिलिटी टू सपोर्ट एन इवेंट एंड मोर। Persuasive matches. The third overlapping category is persuasive message. In some cases, the message is more like a positive audience. Like क्या होता है, और जो हमारा
मतलब कि ऑडियंस अब एक्सपेक्ट करती है कि आप नीड इनकरेजमेंट इन ऑर्डर टू एक्ट एज अ सेंडर डिजायर, जैसा सेंडर डिजायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर, आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और व्हेन यू आर इनवाइटिंग समवन टू अटेंड एन आफ्टर आवर्स वर्क फंक्शन, इन दैट केस द रिसीवर इज मोस्ट लाइकली अ नेगेटिव ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग एडिशनल पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर्ड एरर, और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंशन टू एन इम्पेंडिंग ड्यू डेट तक। अब देखो, अब फॉलोइंग मैसेज आर कंसिडर्ड एज persuasive communication जब रिसीवर में भी रिलेक्टेंट पीपल स्पीक टू न्यू एम्प्लॉय ग्रुप, रिसीवर इज बीइंग आस्क्ड फॉर फेवर, रिसीवर फेवर के लिए आस्क कर रहा है, रिसीवर में भी इनवाइटेड टू समथिंग समवॉट आउटसाइड रेगुलर ड्यूटीज, उसको रेगुलर ड्यूटीज के अलावा बुलाया गया हो। तो ये क्या होता है, परसुएसिव मैसेज, जब कोई किसी को रिफर करवाना चाह रहे हो, नेगेटिव मैसेज गलत मैसेज, पॉजिटिव पॉजिटिव टोन में मैसेज, बिजनेस मैसेज जो मैसेज हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा। एंड इसको हम ज़्यादातर मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अब हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारे आती है हमारी बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट की कैटेगरीज क्या हैं एंड फिर इफेक्टिव क्या होते हैं, फिर हम इंटरनल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो आज हमने यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद एक फिर कर लो हमारा MIS तक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर करस्पॉन्डेंस, फिर से यहाँ से एक यहाँ पे हो गया इंटरनेट। इंटरनेट तो इजी ही है टॉपिक ना, तो हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना, एंड कोई भी अगर इश्यू होता है तो आप कमेंट कर लेना, एंड आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको इशू है, या कोई भी आपको बातें जाननी है, या कोई टॉपिक को समझना है, या कोई आंसर राइटिंग की टिप्स वगैरह चाहिए, तो आप मुझे इसमें मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज। थैंक यू।